लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रोड्यूसर होता है वो जो उनसे होती है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और उनसे उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑकवर्डली देखती है कि इसने मेरी तारीफ़ कैसे करी, ये तो बहुत बड़े हैं। तो आज के एपिसोड में वो सारे दोस्त चले जाते हैं जब मिस्टर कांग के, तो तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग एंड जो उनसे होती है वो बचते हैं। तो मिस्टर कांग कहते हैं क्या हमें वापसी राउंड टू ट्राई करना चाहिए। तो जो उनसे होती है वो बहुत हेसिटेट होती है। तो जो कांग होते हैं वो कहते हैं कि हम बियर के साथ खाना अच्छा सा महंगा सा खाना लेंगे। तो उनसे कहती है चलो ठीक है। लेकिन जो सुनवो होता है वो उनसो के वेट में बहुत देर से साइकिल चला रहा होता है और बार बार ही अपने टॉय को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है कि कहाँ पर है वो लोग। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उनसो और मिस्टर कांग बैठ के बातें कर रहे होते हैं अपने गाने के बारे में और मिस्टर कांग उसको बोल देता है कि मुझे तुम्हारे को लेके कोई फीलिंग्स है। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक होते हैं लेकिन वो तभी भी पूरा करती है और वो जो मिस्टर कांग होते हैं तभी बीच में लाइन काटते हुए कहते हैं कि बाहर का मौसम कितना बढ़िया है। तो उनसे कहते हैं हाँ। तो कहते हैं चलो हम अब फूड ट्राई करते हैं। तो अब वो फूड खाने वाले थे लेकिन तभी उनसे वापसी बात करना शुरू कर देती है और उनसे पूछते हैं कि आपको मेरे गाने इतने अच्छे लगते थे तो आप मेरे को पहले क्यों नहीं बताए। लेकिन दूसरी तरफ सुनवो बहुत ज़्यादा देर से चल रहा होता है और वो जाके वहाँ चले जाता है जहाँ पर उनसू और जो मिस्टर कांग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो उनसू सुनवो को देख के बहुत ज़्यादा शौक होती है और तो सुनवो कहता है कि मैं तुम्हारी वेट में बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं ये देखने आया था कि तुम सही हो या नहीं हो। तो उनसे बहुत शौक होती है और ऑकवर्डली देखती है। तो मिस्टर कांग उसको कहते हैं हाय आप कैसे हो। तो वो कहते हैं सुनवो कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो। तो वो दोनों ना अच्छे से बात नहीं कर रहे होते हैं और एक दूसरे को इतनी देर से घूरे आ रहे होते हैं। तो जो उनसे होती है वो उसको बहुत ऑकवर्डली देखती है और इतने में ही जो सुनवो होता है वो कहता है कि चलो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो जैसे वो टेस्ट करता है उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ओए होए ऐसे करता है जैसे मतलब खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा। तो उनसे उसकी तरफ बहुत ऑकवर्डली देखते हैं क्योंकि उसको पसंद नहीं आता ना कि एक प्रोड्यूसर के सामने वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो उनसू एकदम ही मिस्टर कांग की तरफ देखती है। तो इतने में ही जो उनसू होती है उसके पास एक फ़ोन कॉल आती है। तो उनसू कहती है कि मैं बाहर जाके ज़रा बात करके आती हूँ। तो उनसू फ़ोन पिक करती है और चली जाती है। तो मिस्टर कांग एकदम ही स्टैंड हो जाता है जैसे वो उससे लड़ने वाले हो। तो सुनवो भी बहुत डर के एकदम ही खड़ा हो जाता है। तभी मिस्टर कांग जो उनसो का स्कार्फ होता है उसको अच्छे से मतलब फोल्ड करके टेबल पे रख देते हैं और उसे कहते हैं कि आज मैंने उनसो को अपनी फीलिंग्स बता दी। तो जो सुनवो होता है वो उसकी तरफ बहुत मतलब गुस्से से देखता है और मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। और थोड़ी देर मिस्टर कांग और उसके बीच में बातें होती है कि तुम्हारी वजह से मैं मिल पाया, तुमने इतने अच्छे गाने लिखवाए उसको कि मैं उसको और कर पाया, मैं उससे रोज़ मिलता था तुम्हारी वजह से। तो सुनो को मतलब खुद ही में भरोसा नहीं होता कि वो खुद ही ऐसी चीज़ें करता है ताकि वो मिल पाए। तो वो ऐसे थोड़ी देर और बातें कंटिन्यू करते हैं लेकिन जो सुनवो होता है वो गुस्से में रहता है। इतने में ही जो उनसे होती है वो आ जाती है और वो बैठती है और वो कहती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो मिस्टर कांग कहते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन जो उसका फेस थोड़ा अजीब हो रहा है, सुनवो को कुछ हुई होगी। लेकिन तभी वो दोनों खड़े होते हैं वो तीनों। तो कहते हैं कि क्या मैं तुम दोनों को छोड़ दूँ। तो वो जो होता है सुनवो मना करता है और यूँ कहता है कि इसको छोड़ दो अकेले। तो मिस्टर कांग उसको घर पे छोड़ते हैं। तो जो उनसे होती है वो अपनी साइकिल को देखते हैं कि उसकी साइकिल पूरी ठीक है, बस पीछे से थोड़ा सा पेंट नहीं हुआ होता। तो उसको देख के बहुत शौक होती है और वो पूरी रात भर रोते कि उसने कुछ गलत तो नहीं कहा और सुनवो ऐसे क्यों चले गया एकदम ही बिना बोले। तो वो सुनवो को बहुत कॉल ट्राई करती है। तो सुबह वो दोंगयोंग के पास जाती है, मतलब उनके स्टूडियो में जाती है और जाके दोंगयोंग से पूछती है कि क्या सुनवो यहाँ पर आया था। तो वो कहती है
डोंगयोंग होता है वो कहता है कि सुनवो हाँ वो आया था। तो उनसे उसका स्वेटर देखते हैं वहाँ पे और वो कहता है अभी अभी गया वो। तो उनसे बहुत अकड़ली देखते हैं उसको। और तो डोंगयोंग कहता है कि तुमसे कुछ उसने बोला था। तो उनसे जो है वो कहती है कि नहीं बस वो कोई सेलिब्रेशन की बात कर रहा था। तो बताता है उसको पूरी बात कि डोंगयोंग पूरी बात बताता है कि जो वो है ना सुनवो वो एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से उसको अपॉइंट कर लिया गया है और उसको न्यूयॉर्क जाना है 1 साल के लिए। हाँ, और उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन जब वो वापसी आएगा ना तो एक टाइप से दुनिया का सबसे अच्छा फोटोग्राफर बन जाएगा। उनको मतलब खुश नहीं होती उस बात को सुन के, उसका रोने का मन होता है लेकिन वो रोती नहीं है क्योंकि ये डोंगयोंग भी वहीं था। डोंगयोंग उसकी शक्ल देखता है तो उनसे होती है वो ऐसे ही देख रही होती है उसकी तरफ। तो जो डोंगयोंग होता है उससे पूछता है क्या तुम्हें ये सब सुनवो ने बताया। तो उनसे बोलते हैं नहीं। तो डोंगयोंग कहता है अब तो मैं गया बेटा, मेरे तो एल लग गए एक टाइप से। तो डोंगयोंग बहुत ज़्यादा मतलब बैठ जाता है अपनी जगह पे घुटनों पर। उनसे भी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे कि मतलब क्या हो गया उसको एकदम ही। तो इतने में डोंगयोंग के पास फ़ोन आता है और कोई लड़का होता है जो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि वो इतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो उन सब बातों को सुन के मन ही मन हंस रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो दुखी भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसकी फ़ोटोज़ दिखते हैं। तो वो जैसे बाहर निकलते हैं उनसे तो वहाँ पे सुनवो खड़ा होता है और वो पीछे ऐसे मतलब कोट खोल के खड़ा हो जाता है। तो उनसे बोलती है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तो उसकी साइकिल दिखाता है। वो कहता है देखो मैंने पूरी रात भर तुम्हारे लिए तैयार करी। उनसे बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वैसे उसने रात को देख ली थी लेकिन तभी भी चौंक जाती है। तो सुनवो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने ये जो पीछे वाली जो जगह है वो क्यों कलर नहीं करी। उनसे पूछती है कि तुमने इसको कलर क्यों नहीं करा। तो वो बताता है कि जब हम छोटे थे तो मैं इसी साइकिल के इसी जगह से पकड़कर तुम्हें रेस देता था और तुम्हें गिरने से बचाता था। तो अब मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए। उनसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो एकदम ही पूछती है। वैसे उसे पता होता है लेकिन वो बताती नहीं। तो जो वो होता है वो कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम मुझे हमेशा याद करना है साइकिल को देख के। उनसे कहती है अच्छा कहाँ जा रहे हो ये वो। उसके बहुत सारे सवालों की लाइन लग जाती है एक टाइप से। हाँ, फिर वैसे उसको पता होता है लेकिन उसकी एक्टिंग ओए होए एक गजब वाली। तो जो मतलब सुनवो होता है ना वो ऐसे ही बताता है उसको कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा। तो जहाँ जा रहा होता है वैसे हमें बताया नहीं होता। मैं तो मन से ही मतलब कुछ भी बना रहा हूँ। सब कुछ नहीं बना रहा मतलब उसी बारे में। तो वो उसको पूरी बातें बताता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। और वो कहते हैं तुम दुखी मत होना और अपना पूरा ध्यान रखना। तो जो होती है वो बहुत अपसेट सी दिख रही होती है। हाँ, और वो तो कहती है कि तुम्हें कल रात को कुछ बात कहनी थी। तो जो वो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे कहनी तो थी लेकिन अब मेरे को बस इतना कहना था कि मैं जा रहा हूँ। तो उनसे बहुत मतलब अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। तो वो कहता है कि अब और कुछ उनसे पूछते हैं और कुछ। तो कुछ कहना तो चाहता है लेकिन वो बोलता नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर इनके बीच में और बातें चलती है और फिर उसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जब सुनो भी तैयार हो चुका था। वो बैग लेके उनसो के साथ बस स्टॉप पे खड़ा होता है। तो वो मतलब जो वो होता है ना सुनो वो उसको बोल रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना, खाने को स्किप मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, और तुम हमेशा स्कार्फ नहीं पहन के आती कभी भी, ठंड बहुत है यहाँ पे, ये वो। तो ये ऐसे बहुत सारी बातें करता है। तो जो उनसे होती है वो कहती है हाँ जाओ ना, मेरे को ऐसे ऐसे मत बोलो ठीक है, मैं अपना ध्यान खुद भी रख सकती हूँ। हाँ मतलब तुम भाषण मत दो मेरे को, ऐसे ऐसे कहती है वो। तो फिर वो कहते हैं थोड़ी देर और बातें करते हैं। उनका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, वो उसका मूड ऑफ होता है एक टाइप से। हाँ, और वो उससे थोड़ी देर और बातें करती है और इतने में ही बस आ जाती है।
वो बस में बैठता है और वो चले जाता है। तो पीछे से उनसे उसको देख के बाय बाय कर रही होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें याद रखूँगी, हाँ, और मैं उस नाइट आउट्स को भी याद रखूँगी, और वो बाय करती है। फिर वो तो लास्ट में सुन वो कह के जाता है उसको कि हैंग आउट के लिए वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगा वापसी। तो उनसे वहीं पे खड़ी होती है, लेकिन उसका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और वो चल रही होती है अनकॉन्शियसली। वो इतने में अपना फ़ोन निकाल के वो देखती है तो उसके अंदर सुनबू का मैसेज आया होता है और वो कहता है अपना ध्यान रखना, खाने को स्किप मत करना। पहले तो वो थोड़ा खुश होती है, फिर वो थोड़ा उदास भी हो जाती है कि 1 साल के लिए वो दूर जा रहा है। तो अब उसको पास्ट की बात याद आती है कि एक बार ही जो सुनबू होता है वो कहीं जा रहा होता है। एक्चुअली वो 8 साल पहले की बात होती है, वो वहाँ जा रहा होता है आर्मी की ट्रेनिंग के लिए। तो उसकी फ़ोटो खींचते तो सुनबू उससे कहता है कि क्या हुआ, 2 सालों के लिए ही तो जा रहा हो, तुम्हें याद आएगी इसलिए तुम मेरी फ़ोटो खींच रहे हो। तो उनसे कहते हैं कि मेरे को तुम्हारी याद क्यों आएगी, ऐसे ऐसे वो बहाने बनाने लग जाती है। तो सुनबू कहता है, फिर वही उसके लेक्चर शुरू हो जाते हैं, अपने ये मत ये करना वो करना। उनसे उसको कहती है कि तुम मेरे को ऐसे क्यों कह रहे हो। तो वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो 2 साल बाद अच्छे से मीट करेंगे। हाँ, तो वो थोड़ी देर और बातें करते हैं, पता नहीं इतनी बातें क्यों करते हैं, हाँ करनी चाहिए वैसे। हाँ, फिर और बातें करते हैं और जो होती है वो उसको लास्ट टाइम बाय करती है। फिर उसके बाद एकदम ही उनसे उठती है और जैसे वो सुन वो बाहर निकलता है उसको वो कहती है बाय। तो वो हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक के लिए, तो सुन उसको हैंडशेक करते करते एकदम ही अपनी तरफ खींच लेता है और हक करता है। तो वो कहता है ये उनसे कहती है ये क्या है। तो सुनो कहता है कि अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो उनसे भी कहते हैं हाँ हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है, और अच्छे से जाना, अच्छे से खाना वाना खाना, ठीक है, और हर 10 दिनों में मेरे से मिलने आना। तो जो उनसे होती है वो ऐसे ही फ़ोटो देख के एकदम ही रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे सुन वो आता है वो रोती है। और फिर उसके बाद सीन फ्यूचर का आता है, जो मतलब प्रेजेंट टाइम का। तो अभी भी वो रो रही होती है उस मैसेज को पढ़ के और बारिश हो रही होती है। लास्ट टाइम भी बारिश हो रही होती है पास्ट में। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रही होती है सड़क पे खड़े खड़े, है ना। तो वो इतने में बोनस ट्रैक, ठीक है, जो मिस्टर हान है और वो है मैरी, उससे वो अपनी बातें शेयर करता है कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, हाँ। और ये उस दिन की बात है जब उसकी प्रोड्यूसर से लड़ाई होती है और वो बाद में खुद आ जाता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें करता है उनसू को लेके, हाँ। तो वो कहता है कि मेरे को अभी भी एक बात याद है पास्ट की। एक बार क्या हुआ था कि मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो मैं वापसी आया उनसू को देखने की वो कहीं भीग ना रही हो। तो मैंने बहुत दूर से कैफ़े में देखा कि जो उनसू है वो बहुत ज़्यादा रो रही है मेरी फ़ोटो देख के, उसके हाथ में फ़ोन था, वो बहुत ज़्यादा रो रही है ना, पता नहीं किस बात। तो उस जो सुन होता है वो भी रोने लग जाता है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर और बातें कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसी बातें कंटिन्यू होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ शेयर द वीडियो, क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।